स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड करेंगे, कार्य और समय। कोई भी वर्क किया जाएगा तो साइड से आपस में टाइम कंज्यूम होगा नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि अलग से पत्ती सब कुछ होगा, कुछ टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन सबकी एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है। जैसे आप लोगों की बहुत लोग होंगे, किसी को लगता होगा कि वो एक पेज को लिखने में सिर्फ 5 मिनट लग रहा है, कोई हो सकता है 10 मिनट में भी नहीं लिख पा रहा है। क्या ये एफिशिएंसी की बात है, क्षमता की बात है, जो जितना एबल है उस हिसाब से वो कर। अच्छा, क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा काम करने में, जिसकी क्षमता कम होगी वो। अब है क्या एक्चुअली एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। जिनको हिंदी में पढ़ना है वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, कभी कभी क्षमता लिखा होगा, कभी कभी लिखा होगा कार्य दक्षता, ठीक, इस प्रकार से लिखा। कुल मिला के आप कह सकते हैं काम करने की जो स्पीड है उसी को तो हम लोग क्षमता कहते हैं। अब ये पता कैसे लगेगा एफिशिएंसी क्या है किसी की, तो देखो पता क्या है, आप केवल इतनी बात याद रखें ना, यूनिट टाइम में किया गया कार्य, यूनिट का मतलब समझते हैं क्या आप? अरे टाइम तो लिखते हैं, यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब होता है एक। अब एक दिन भी हो सकता है 1 घंटा हो, कभी कभी मिनट में भी होगा तो हो सकता है 1 मिनट, अलग अलग बात है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। अब एक दिन 1 घंटा या 1 मिनट में जितना काम आप कर रहे हैं, समय पे डिपेंड करता है। अगर समय दिन में दे रखा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, घंटे में दे रखा है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्षमता कहते हैं। अब ये पता कैसे लगेगा भाई, जितना वर्क किया है आपने टाइम से डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा एफिशिएंसी, है ना। यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि अगर कभी आपको किसी की एफिशिएंसी पता है, जैसे आपको पता है कि ये व्यक्ति 1 दिन में इतना काम कर रहा है, एफिशिएंसी हो गई, और टाइम पता है कितने टाइम तक काम किया उसने, तो एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करके भी तो बता सकते हैं कितना वर्क कंप्लीट किया जा चुका है या कितना वर्क करना है। जैसे एक व्यक्ति है जो 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, अब वो 5 यूनिट काम आप जो चाहे समझ लो वो 5 पेज लिखता है। अगर 1 दिन में 5 पेज लिखता है तो आप मुझे ये बताइए, अगर इसने 7 दिन तक काम किया तो कितने पेज लिख लेगा? 35 पेज। तो इस तरीके से हम ये भी बता सकते हैं। और सबसे कॉमन बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी वो रहेगी टाइम। आपसे हमेशा यही पूछेगा ये काम इसने कितने दिन में किया या बचा हुआ काम कितने दिन में किया, टाइम कैसे निकालना। टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप केवल इतना देख लीजिए कितना वर्क इसको करना है। जो काम करने जाएगा, चाहे 1 लोग, चाहे 2 लोग, चाहे 3 लोग, जो भी काम करने जाएगा उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालने का तरीका आपको बताइए, जितना वर्क किया, जितना टाइम लिया उससे डिवाइड। अब ये कभी भी ऐसा हो जाए, जैसे वर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क लिखो, अगर आपसे कोई कहते कि सेम वर्क करना है 2 लोगों को, सेम वर्क अगर करना है 2 लोगों को, अलग अलग टाइम में करते हैं 2 लोग। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर A और B, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मान लिया तो A इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, B कितने दिन में कर पा रहा है। पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेना, फिर सवाल करते हुए आपको ठीक है। तो ये जो है ना 10 दिन और 15 दिन इनके द्वारा लिया गया समय ही तो है। अगर आप 10 और 15 का रेशियो निकालेंगे तो 5 से 2 बार घटेगा और ये 5 से कितनी बार घटेगा, यानी कि समय 2:3 में लग रहा है। ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं आपसे, कहेगा कि बी को ए की तुलना में 50% ज़्यादा समय, इस तरीके से सवाल पूछते। तो अगर टाइम का रेशियो 2 और 3 है और वर्क सेम है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई अगर फिक्स कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए, तो मैं जाहिर सी बात है किसी की क्षमता ज़्यादा होगी तो उसे टाइम कम लग जाएगा। जैसे आप समझ लो क्षमता डबल होगी तो टाइम आधा ही तो लगेगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो हमेशा एक दूसरे का इनवर्स होगा। अब बात आती है वर्क सेम आएगा क्या। आप देखिए 10 दिन में 3 यूनिट काम करता है तो ये कितना काम किया होगा, और ये 15 दिन में 2 यूनिट के हिसाब से कितना काम करेंगे। आप देख लो वर्क सेम है, इसने भी वर्क 30 यूनिट किया है और इसने भी वर्क कितना किया है 30। कल को आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए कि ए और बी दोनों लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लेगा, A + B दोनों लोग मिलकर टाइम कितना, तो
क्या करना होगा टाइम निकालने के लिए? पहले वर्क देखो कितना है, वर्क तो यही करना है, तो वर्क कितना है? जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी। भाई एक की क्षमता 3 है और एक की क्षमता 2, तो 3 + 2 कितना होगा? 5। अगर ये 5 की क्षमता से दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं तो इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन। ये पहला। दूसरी चीज जो सबसे कॉमन तरीका है उसको भी समझना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम इसी तरीके का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा ए ना काम को कर रहा है 10 दिन और बी काम को कर रहा है 15 दिन। क्या आपको ये बताया कि इन्होंने क्या काम किया, कितना काम किया? ऐसा तो कुछ बताया नहीं, बस ये बताया कि जितना काम ए ने किया उतना ही काम किसने किया? वर्क तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। भाई आपको यहाँ पर अगर अपनी मर्जी से कुछ वर्क मानना पड़े तो क्या मानो? पहले ऐसा होता था, कुछ टाइम मतलब 5, 6, 7 साल पहले सवाल आते थे तो वर्क तो लोग 100% मानते थे और सवाल हो भी जाते थे क्योंकि वो टाइम ऐसे देते थे कि डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं 100% काम मान लूँगा तो 15 से डिवाइड होगा क्या? पॉइंट में आता है। तो हम पता है इनका एलसीएम भी वर्क मानते हैं। 10 और 15 का एलसीएम सबसे सूटेबल वैल्यू क्या है? तो आपने टोटल वर्क जब भी मानना है तो आपको हमेशा एलसीएम मानना है टाइम का। जैसे 10 और 15 दिन में काम कर रहे थे तो 10 और 15 का एलसीएम लेकर 10 और 15 का एलसीएम कितना है? क्षमता ही तो नहीं पता है केवल वो निकल आएगी। 10 दिन में 30 यूनिट काम करेगा तो मैं अगर इसकी क्षमता निकालूं भाई काम कितना किया है, कितने दिन लिए? 10 दिन। तो 10 दिन में 30 यूनिट काम किया है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करते हैं, काम तो इसने भी 30 यूनिट किया है लेकिन समय कितना लिया है? 15। तो 15 दिन में 30 यूनिट काम करने का मतलब एक दिन में कितना कर रहा है? आप जरा इस वाले डेटा से मैच करिए, कैसे एक बात आ रही भाई जिसने 10 दिन में काम किया उसकी क्षमता 3 है, जिसने 15 दिन में काम किया उसकी क्षमता कितनी? 2। टोटल वर्क इसका भी 30 है और टोटल वर्क इसका भी कितना? 30। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस जरूरत की बात है कि किस तरीके से कौन सा सवाल आता है। तो अगर मैं अब आपसे यहाँ से पूछूंगा कि A + काम करेंगे 7 तो कितना समय लेंगे? भाई काम तो इतना ही रहेगा 30, 7 में काम करेंगे तो क्षमता जो प्लस हो जाएगी 3 + 2 दोनों की मिला के क्षमता कितनी? 5। आंसर तो सेम आया, कोई फर्क पड़ा? अब ये प्रॉब्लम आएगी कुछ जगह पर कि ये जो एलसीएम है ना बहुत हैवी होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा आ रहा होगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे। तो उसके लिए आप एक चीज़ का याद रखना और एक सवाल भी ऐसा है कि यहाँ पर आपको जरूरत है अगर कभी भी आपसे 2 लोगों का मिलाकर डायरेक्टली ये पूछने की भाई आप बताओ कितने टाइम में ये लोग काम कर रहे हैं और सेपरेटली आपको पता है कितने टाइम में काम कर पा रहे हैं। जैसे हमें पता है ये कितने टाइम में काम कर रहा है ये पता है, बी कितने टाइम में कर रहा है ये पता है, तो जो टोटल वर्क होगा ना वो इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लेगा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई टोटल वर्क मान लेंगे तो एफिशिएंसी पता क्या है? ए के टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी बी का टाइम और जब बी के टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी ए का टाइम। मतलब जो एफिशिएंसी है वो जितने दिन में काम कर रहे हैं वही एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमें एफिशिएंसी की जगह दोनों का टाइम ही ऐड कर देना है, ए का टाइम प्लस बी का टाइम। जैसे आप देखिए एक ने 15 दिन में किया और एक ने कितने दिन में किया? मल्टीप्लाई कर लिया टोटल वर्क। अब आप क्या कर लीजिए 15 + 10 कितना हो जाएगा? 25। 25 से 150 को डिवाइड करेंगे कितना? ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अब अलग अलग टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। आपसे कह रहे हैं कि ए और बी ने साथ में काम किया, 3 दिन तक साथ में काम करते रहे, फिर ए चला गया। कभी ऐसा होगा ए ने काम शुरू किया कुछ दिन के बाद बी ज्वाइन कर लिया। तो अलग अलग कंडीशन पर सवाल होंगे, कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए फिर अपने सवाल। एक मिनट में एक चीज मिस कर दिया, उसको भी आप जरूरत पड़ेगी। जैसे ए ने 15 दिन में ही काम करना है कोई, अब आप इस बात को अगर कभी कोई पूछ ले कि एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में कितना काम करेगा बता सकते हैं? भाई टोटल काम 15 दिन का है और तुमने सिर्फ एक ही दिन तो किया है, या आप कह सकते हैं 15 दिन में से सिर्फ एक दिन का काम 1/15 होगा, 1/15 हिस्सा है। अब अगर कल को आपसे कहते हैं 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 2/15 है ना। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले 3 दिन में कितना काम करेगा, काम 3 दिन किया है, टोटल समय लगता है इसको 15 दिन। तो 15 में से 3 दिन का मतलब हो गया इसने काम कर लिया 1/5, 5वां हिस्सा खत्म। दूसरे तरीके से पूछेगा बचा हुआ काम वो आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 15 में से 1 दिन काम कर लिया तो 15 - 1 कितने दिन का काम करेगा? 14, यानी 14/15 भाग रह गया।
15 में से अगर 2 दिन काम कर लेंगे तो कितना बचेगा? 13। 5 में से 1 घटा लो, कितना काम बचेगा? 4। अब आप आपके लिए छोटी सी न्यूज़ है जो कल अनाउंसमेंट हुआ था मीटिंग में, वो आपको बताना था, तो मैं भी बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया बात। आप लोग क्लास तो यहाँ चलती है 90 मिनट, वो तो चलता है। उसके अलावा डेली शाम को एसएससी के लिए मेरे ख्याल से 2 या 2.5-3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन या डाउट सेशन टाइप का चलेगा, वो भी ऑनलाइन, ऐसा बोला है सर। मतलब वो ऐसा होगा कि वो क्लास रहेगी एक दिन, जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया या इंग्लिश सीखे हो गया, जो भी है प्रैक्टिस सेशन टाइप का होगा। आपके कुछ डाउट्स जैसे होता है कि क्लास में हम कॉन्सेप्ट करा सकते हैं, टाइम हमें कम मिलता है तो सवाल भी उतने नहीं हो पाते जितना ज़रूरी होता है। मुझे भी लगता है कभी कभी ये चीज़ मिस हो रही है और ये होना जरूरी है। कोशिश करता हूँ इधर उधर से टाइम बचा के करा लें, लेकिन वो उतना नहीं हो पाता है। तो रीज़न ये है कि अगर हम 8-10% भी पीछे रह गए किसी चीज़ में तो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आज के डेट में लाखों की भीड़ है और सिलेक्शन होने वालों की संख्या हजारों में नहीं है। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आप सोचोगे आज चलो 2% कम मेहनत कर लेते हो ही जाएगा, नहीं हो पाता है। 2% कम मेहनत कर लो तो बस इतना हो जाएगा, कट ऑफ से थोड़े कम नंबर से फेल होगे, और अगर थोड़ी मेहनत ही नहीं करोगे तो अच्छे नंबरों से फेल हो जाओगे। होना भी नहीं है, मतलब आप जब तक पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक सिलेक्शन की उम्मीद नहीं है। तो सर ने बोला तो मैंने कहा ठीक है सर, मतलब हमें तो ठीक लगा कि कम से कम ये होगा कि इस बहाने आप लोग कोई सवाल करके घर में बैठे, इतना यहाँ पे भी टाइम नहीं दे पाते कि हाँ चलो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कुछ पूछते भी नहीं, तो आप वहाँ पर अपनी वो चीज़ें क्लियर कर सकते हो। जो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं करा पाता हूँ ठीक तरीके से, या तो मैं वहाँ पर करा सकता हूँ।
ए किसी काम को 90 मिनट में कर रहा है और बी किसी काम को कितने 54 मिनट। ए प्लस बी कितने समय में उस पूरे काम को कर देंगे। अभी हमने किया भी था इस टाइप का सवाल, लेकिन मैं आपको डेटा थोड़ा उल्टा सीधा देख लूँ तो आप सीधे उस बात को याद कर लेना कि आप डायरेक्ट निकाल लेना। अगर आपसे कोई पूछे ए प्लस बी, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कितने टाइम में करेगा, तो आप सीधे सीधे ए का टाइम इंटू बी का टाइम, दोनों के टाइम का मल्टीप्लाई कर लेना और नीचे दोनों के टाइम को क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आप एलसीएम लेंगे तो होगा नहीं सवाल, सवाल तब भी होगा। आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, थोड़ी देर तो सोचना पड़ेगा। चलिए करके इसने 90 मिनट में किया है और इसने 54, तो 90 इंटू 54 हो जाएगा। दोनों को जरा जोड़िए, 90 में 54 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। सीधे एक स्टेप में खत्म हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ अगर कैंसिल आउट हो जाए तो देख लें। 18 का यहाँ 3 बार और यहाँ 18 का कितना आ जाएगा 8। अभी भी कटेगा ही, 2 से काटेंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 135, और डिवाइड में कितना आ रहा है। अब अगर इसको आप सरल करके लिखना चाहें तो 4 × 3 12, 4 × 3 12 23 और बचा कितना 3। ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है, तो मिनट में है अभी। लेकिन अगर आंसर पॉइंट में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट 75 आ जाएगा। अगर मिनट और सेकंड दोनों में आंसर देना है तो आप क्या करेंगे फिर, इसमें 33 तो कंप्लीट मिनट, बचा कितना 33 के बाद 3/4। मिनट को सेकंड बनाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से यहाँ 15 बार आ जाएगा और 15 × 3 कितना हो जाएगा। इसका मतलब 33 मिनट के बाद ये जो 3/4 मिनट लिखा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 45। तो 33 मिनट 45 सेकंड में ये काम कंप्लीट हुआ। काम कौन कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। कितना काम किया है, कितने दिन में किया है, अभी केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों की बात करें, क्यों ने काम किया है कितना %, अगर याद हो परसेंटेज का कुछ थोड़ा बहुत, कितना समय लिया है। फिर बात करते हैं आर ने कितना काम किया है 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 भाग जो काम आपने किया है, लेकिन समय कितना लिया 4। चलो यही मैं छोड़ देते इस बात को। अब आप बताइए क्या तीनों ने काम बराबर किया है। अगर बराबर काम किया होगा तभी तो एलसीएम ले सकते हो भाई, सेम वर्क होगा तभी तो सबके लिए सेम वर्क ले सकते हैं। यहाँ वर्क सेम है ही नहीं, तो वर्क सेम करने के लिए क्या करें भाई, वर्क सेम करने के लिए जैसे इन्होंने पूरा काम नहीं किया, 1/4 भाग किया, 1/4 भाग का उल्टा कितना होगा 4। अगर ये पूरा काम अगर आप इससे कराओगे तो 5 दिन नहीं लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। जो भी जितना हिस्सा काम का किया उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/4 भाग किया, 1/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। इन्होंने कोई पूरा काम थोड़े ना किया, पीले कितना किया है 1/4। अब 1/4 को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/1। क्यों ने कितना किया है 1/5, 1/5 का उल्टा कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब अगर क्यों पूरा काम करेगा तो कितना दिन लेगा, और इन्होंने किया है 1/3, 1/3 का उल्टा। तो आर की अगर हम बात करें तो आर पूरा काम करेगा। अब ये हमने पता है पी क्यू आर के लिए वर्क सेम कर दिया। हम ये कह सकते हैं जिस काम की बात हो रही है वो पूरा कार्य पी करेगा कितने दिन में। अब सोच के देखो, आप 20 दिन में पूरा काम कर रहे हो तो 1/4 यानी चौथाई हिस्सा 5 दिन में नहीं हो जाएगा। 30 दिन में पूरा काम करेंगे तो 1/5 भाग 5वां हिस्सा 6 दिन में हो जाएगा। 12 दिन में पूरा काम करेंगे तो तिहाई काम 4 दिन। तो अब पूरा वर्क हमने तीनों का वर्क तो सेम कर लिया। आप एलसीएम ले सकते हैं 20, 30 और 12 का एलसीएम 60। ये जो 60 आप एलसीएम यहाँ पर लिखते मैं बता चुका हूँ। ये टोटल वर्क है, वो भी इमेजिनरी वर्क आपने माना है। आप चाहे 120 मान लो तब भी वही आंसर है। ऐसे कोई वो नहीं है कि कंडीशन की आप यहाँ पर 60 ही मानो। आपको कोई और नंबर ठीक लगता है, 120 ठीक लगे 120 ही मानो, जो आपके दिमाग में आ जाए। इफिशिएंसी निकालो भाई, अगर 20 दिन में 60 यूनिट काम किया है तो 20 से 60 को भाग करो, क्षमता कितनी आ जाएगी। 30 दिन में 60 कर रहा है तो इसकी क्षमता 2, और ये 12 दिन में 60 कर रहा है 5, क्षमता कितनी आ गई। तीनों की क्षमता आ गई। आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कौन तीनों, P + Q + R। ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे ये पूछना चाह रहे हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क और अपॉन में क्या आता है
तो वर्क तो हमने पता ही है कितना काम करना है आपको। आपको कोई काम का कोई हिस्सा नहीं करना है, पूरा काम करके बताना है। जो काम ये लोग चल रहा था ना इनके माइंड में, उस पूरे काम को करना है। तो पूरा काम कितना माना है आपने? अब क्षमता बता दो किसकी लगानी है। अरे जब तीनों काम करेंगे तो तीनों की लगेगी ना क्षमता। तीनों की जोड़िए, 3 और 2 कितना होगा? 5 और 5 तो 10 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में निपटा देंगे? आगे ये पहले के बारे में सवाल बहुत अलग अलग तरीके से पूछना। x प्लस वाई कितने दिन में कर रहे हैं? y प्लस जेड और z प्लस x। तो आपके पास भाई एक ही तरीका है कि आप टोटल वर्क मानो। भाई इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो हमें पता है कितना आएगा। तो 10 से हमारा यहाँ 6। अगर हम 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्षमता, और 15 से 60 को डिवाइड करेंगे। अच्छा आपको एक बात पता है कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, इसको x प्लस वाई प्लस, तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड आएगा या डबल? दो डबल आएगा। आप देखो ऊपर x 2 बार, y 2 बार और z कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता नहीं आएगी, इनका डबल आएगा। और क्षमता आप देख लो कितनी आ रही है? 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो अगर कोई आपसे यहाँ पर ये पूछ ले x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों की क्षमता कितनी है, तो 15 का आधा कर दें। तीनों के मिला के जो क्षमता है वो कितनी? 7 हो सकता 7.5। तो यहाँ से ध्यान रखना, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो क्षमता डबल आएगी x प्लस वाई। इसीलिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। अब अगर पूछा जाए x प्लस वाई प्लस जेड कितने टाइम में करेंगे, तो आपके पास है आंसर। अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर पाएंगे, आप बता दो। काम कितना है? क्षमता है हमारी 15/2। कोई जरूरत नहीं है आप 7.5 लगाएं। 15/2 नहीं लिख सकते? कटे लिख सकते हो। आपको पता है 15 से भाग कर लो 60 में कितना बार लगेगा, और ये नीचे वाला 2 ऊपर 4 से 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो गई। लेकिन पूछा ये गया था कि इस काम को करेगा कौन, कितने समय में करेगा, ये पूछना है। तो काम तो हमें पता है कितना है भाई? 60। लेकिन क्षमता चाहिए किसकी? अब जरा आप मुझे ये बताओ कि y प्लस जेड यहाँ पर दिख रहा है, और y प्लस जेड की जो क्षमता है वो कितनी है? 5। यहाँ पर जो क्षमता है वो कितनी है? 5। तो अगर आपसे पूछा जाए x की क्षमता बताओ, तो 5 अगर मैं 7.5 में से घटा दूं तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 2.5 ढाई आ जाएगी। भाई तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 7.5। अब ये दो लोग हैं, ये दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? तो 5 अगर इन दोनों की है, 5 अगर माइनस करोगे 7.5 में से, तो x की क्षमता कितनी बचेगी? और पेपर में जाके यही करना, इक्वेशन मत बनाने लगना कि इसको लिखा फिर इसको इधर लेके गए एक लाइन में। क्या आपको पता है ये 5 उधर जाएगा, माइनस ही तो होगा। तो 7.5 में से 5 अपने माइंड में नहीं घटा दोगे थोड़ा सा? 7.5 में से 5 घटाएंगे तो x कितना रह जाएगा? तो x की जो क्षमता है वो कितनी लगानी है यहाँ पर? पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 25 का 2 बार, 25 का 4 बार। अगर अकेले x काम करेगा तो कितना दिन लेगा? 24। ठीक है, इसको यहाँ पर तीनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, लेकिन काम पूरा नहीं करना है इनको। सिर्फ कितना करना है? 75%। पूरा काम थोड़ा ना करना है, करना कितना है? 75% करना है। तो 75% आपको बताया होगा 75/100 होता है, और 75/100 को अगर 25 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। तो सवाल वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 48। टोटल वर्क कितना हो गया? 12 से काटोगे तो 4 बार, 16 से 3 बार, और 24 से कितना आ जाएगा? 2 बार। अब आपको थोड़ा डायरेक्ट देखिए, a प्लस b प्लस c, ये 3 लोग काम करेंगे तो क्षमता निकालते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 4 3 7, 7 और 2 क्षमता 9 नहीं, 9/, कारण बता दें क्योंकि यहाँ पर आप डबल डबल ले, और यहाँ पर आपने देखो x प्लस वाई प्लस जेड की जो क्षमता निकाली थी, इनको जोड़ा, और फिर ये वाला 2 इधर लेके आके बढ़ेगा। अपने माइंड में कैलकुलेट रखो कि हाँ यहाँ पे डबल आती है एफिशिएंसी। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी नहीं आएगी, a प्लस b प्लस c का डबल आएगा। तो डबल आएगा तो 2 इधर लेंगे, 9/2 की क्षमता। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो जो आप निकाल रहे हैं ये क्या है? हमारी एफिशिएंसी। निकालना क्या था? टाइम। चलिए टाइम की बात करें, कितना काम करना है आपको? टोटल वर्क कितना है? लेकिन करना पूरा नहीं है, करना कितना है?
48 नहीं करना है, इसमें से सिर्फ कितना हिस्सा करना है, 3 बटा। तो जितना काम करना है उससे मल्टीप्लाई करो। अगर आपको 3/4 भाग काम करना है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात कर लो। टोटल वर्क 48 था, पूरा करना नहीं है आपको करना कितना है, 3/4 भाग, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना। अब आप लिखिए इफिशिएंसी। इफिशिएंसी आपकी है 9/4 4 से कटेगा ये 12 × 3 कितना होता है, 36 और 9 से कितना भाग, ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा। अब ये बहुत रिपीटेड मोड वाले सवाल है, तो इसको मैंने इसलिए लिया कि आपको मैं बता सकूं कि आप डायरेक्ट करें। एलसीएम तो ले सकते हैं 60 12 पंजे 60, 4 भाग, और यहाँ अगर तीनों का मिला के टाइम कुछ मतलब टोटल कितना काम था, टोटल काम कितना था, बस जितनी क्षमता आई आप जोड़ के लिखो। 12 से डिवाइड करेंगे 5, 15 से डिवाइड करेंगे 4 और 20 से डिवाइड करेंगे 4। अब आप हो गई ये आंसर नहीं है, 20 में मल्टीप्लाई किससे करना होगा, पता क्यों, क्योंकि आपने जो क्षमता लगाई है वो दोनों की लगाई है, जबकि आपको क्षमता करनी चाहिए थी आधी, तो आधी करेंगे तो नीचे 2 आएगा, वो नीचे वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो होता। देखो यहाँ पर नीचे 2 था, ऊपर जाके क्या हो गया, यहाँ पर नीचे 2 था, ऊपर जाके सभी मल्टीप्लाई हो गया। तो अपने माइंड में रखोगे तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। एलसीएम 60 है, टोटल वर्क 60 है, 5 4 9 कितना होता है 12, 12 से 60 काटेंगे कितना देगा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई। धीरे धीरे एक एक स्टेप को आप खत्म करने की कोशिश करोगे, एक दो स्टेप में ऐसे सवाल हो जाएंगे।
ढूंढ पाओगे कि कहाँ पर उस दिन का वर्क। देखो एक चीज बताएं, ऐसे अगर होता ना, जैसे लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे के नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि चलो उसके नोट्स बने हुए हैं उसी से पढ़े। मेहनत उसने की है, उसका फायदा तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। उसे पता है कि उसे क्या नहीं आता, वो लिखेगा नोट्स। तुम वो पढ़ोगे जो उसने लिखा है नोट्स, तुम्हें भी नहीं पता है, तुम्हें लगता होगा इस नोट्स में सब कुछ लिखा होगा। देखो नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता वो नोट डाउन करने की कोशिश करो। ये थोड़े ना हर चीज़ लिखेंगे नोट्स में। फोटो वोटो मत दिया करो, अपनी थोड़ी मेहनत कर लिया करो, थोड़ा कष्ट दे लिया करो मूल्यों को। इधर खत्म हो गया होगा। सर ये चौथा वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। मैंने देखा ये बात अच्छा, आप ये बताइए इतना एलसीएम का टोटल वर्क लिया आपने, लेकिन आपसे कहा गया कि पूरा काम नहीं करना है, आपको करना है उस काम का सिर्फ कितना %। तो हमने 48 की जगह 48 का 75% यानी टोटल वर्क कितना करना है। क्षमता निकालनी किसकी, a + b + c। अगर आप इनको ऐड करेंगे a + b डबल तो यहाँ डबल क्या आएगा, 4 3 7 और 2 कितना आ गया। तो a + b + c की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9/2। ठीक है, तो 9/2 से डिवाइड किया। सवाल को आप करिए अगर आप कर पाए। क्या चीज, ए किसी काम को 6 घंटे 40 मिनट में करता है, बी 9 घंटे 36 मिनट में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में
चलो ये पहले वाला सवाल आपको ये लगा होगा एलसीएम कैसे लिया जाए, है ना, दिक्कत वाली चीज होगी। आप ये बताओ 6 घंटा कंप्लीट है, ठीक है, 40 मिनट को अगर हम बात करें घंटे में बदल दो तो 40 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 20 तो 40 और 20 यानी कि आप कह सकते हैं ये लिखा हुआ है 6 सही 2/3। और सरल करें 6 × 3 18, 18 और 2 होगा 20, और बटे में कितना है, इतना तो कर सकते हैं। अब 36 मिनट है, सेम इसी तरीके से आप इसको भी बदलिए भाई। 36 को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से ही भाग करना, 12 × 36 और 12 × 50। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 9 सही कितना देगा 3/5। और सरल करो 9 × 5 = 45 और ऊपर वाला 3 जोड़ लो 48/5 देगा। अब आपके लिए सवाल ये है, फ्रैक्शन में डेटा आता है, जैसे अब होता क्या है कि आप फ्रैक्शन में छोड़ो, पॉइंट में भी आएगा। जब आप पढ़ेंगे 5 एंड 10 वहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है, एक घंटे 11.5 घंटे में किसी दूसरी घंटे इतने घंटे तो पॉइंट में होगा, तो उसको भी फ्रैक्शन में बदलना है। अगर कभी पॉइंट में डेटा आ भी जाए तो उसको भिन्न में ही बदल के करना ज़्यादा सरल होगा। अब पता है क्या है कि आपको एक टोटल वर्क चाहिए था और हमने कहा था इसका एलसीएम ले लो, यही तो कहा था। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम आप भिन्न वाले तरीके से मत लेना, ऊपर वाला केवल डेटा पढ़ना। यहाँ 48 और यहाँ कितना है, आपको केवल एलसीएम तो लेना है, लेकिन लेना किसका है 20 और 48, बस इतना काम करना। 20 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा 240। तो टोटल वर्क जो एलसीएम है हमारा वो कितना आ रहा है 240। अगर आप 20 और 48 का एलसीएम लेंगे तो 20 और 48 का एलसीएम कितना आएगा 240। नीचे वाले को इग्नोर कर देना अभी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर प्रॉपर एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर केवल एक ऐसा वर्क ढूंढ रहे हैं जो हमारे इन नंबर से कट रहा है। अब पता है 20 से 240 को भाग करोगे सीधे पता लग जाएगा कितना आ गया। 48 से 240 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा। अब आपको इसका क्या करें, जो बटे में 3 देखो भाई 240 को अभी एक एक स्टेप समझ लो, 20/3 से डिवाइड किया तो जब आप इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 12, और ये वाला 3 ऊपर क्या हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो इफिशियंसी आएगा 12 × 3, यानी कि यहाँ पर जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, नीचे वाले से ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है बस। ऐसे ही आप दूसरे वाले स्टेप में देखिए 240 को हम लोग भाग कर रहे हैं 48/5, तो आपको पता है 48 का भी 5 ही बार होता है, और ये जो 5 है बटे वाला ये पहुंचेगा ऊपर, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 = 25, मतलब ऊपर वाले से भाग करके लिख लो, फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो। या तो आप अलग से साइड में कर लो, और ये बात याद रह जाए कि ऊपर वाले से डिवाइड करके नीचे वाला नंबर ऊपर गुणा में तो पहुंचता है। देखिए टोटल वर्क हमने माना था 240, टोटल वर्क कितना था, दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी 36 और प्लस 25, और 36 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्षमता जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, इतना ही समय लगेगा घंटे में, और यही आंसर होगा, क्योंकि 51 नीचे आ रहा है 3 से कट जाएगा 61 होगा, 61 सॉरी 5 होगा 240 बटा कितना हो जाएगा 61, कटना तो है नहीं भाई 61 से किसी भी प्रकार से, लगभग 4 घंटे के आसपास होगा। जैसे कभी कभी अप्रॉक्सीमेट लिख लो तो लगभग कितने घंटे में काम कंप्लीट कर देगा, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 3 घंटे भी और ऑप्शन में 4 घंटे भी मिलेगा। अगर लगभग में पूछेगा आंसर तो 3 घंटे 4 घंटे दोनों होगा, तो कौन सा आंसर लगाओगे 3 घंटे 4 घंटे, अप्रॉक्सीमेट आंसर लगाना है। 4 घंटे के करीब है या 3 घंटे, अरे 60 का 4 गुना ही होता है 240, तो लगभग में 4 घंटा लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा 4 घंटा, ठीक है। ऐसे यहाँ आपसे बोला गया है एक्स और वाई मिलकर एक काम को 36 दिन में कर देते हैं, लेकिन हुआ ये कि एक्स और वाई ने 30 दिन तक काम किया और फिर एक्स काम छोड़ के चला गया। जब एक्स काम छोड़ के चला गया तो रह कौन गया, जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई वाई, और वाई उस काम को फिर 10 दिन में निपटाता है। ठीक है, आपसे कहा गया कि ऐसा है अगर अकेले एक्स पूरा काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा, ये बात आपको बताना। दोनों मिलकर कितने टाइम में कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं एक्स और वाई दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे 36 दिन में। दूसरा ग्राफ, अब हुआ क्या एक्स और वाई ने ही काम किया, ठीक है,
कितने दिन काम किया इन्होंने? अच्छा आप बताइए, इनके लिए 36 दिन का एक काम है और 30 दिन काम किया है इन्होंने, तो अगर इन्होंने 30 दिन काम किया तो काम जो छोड़ा है वो कितने दिन का छोड़ा होगा? 6 दिन। भाई जाहिर सी बात है कि आपको कोई 36 दिन में काम कंप्लीट करने की, मतलब आपकी क्षमता 36 दिन में उस काम को करने की, आपने 30 दिन काम कर लिया तो 30 दिन के बाद कितने दिन का काम छोड़ दिया? 6 दिन का ही तो छोड़ा। अब ये जो x और y के लिए जो 6 दिन का काम था इसको y ने किया है, ये जो काम था इस काम को y ने ही तो किया है। भाई अगर x और y दोनों लोग मिलकर काम को कर रहे होते तो बचे हुए, तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर देते? x चला गया, यहाँ से कौन चला गया? x चला गया, इसीलिए इस काम को किया किसने? y ने किया। लेकिन y ने, भाई अकेला काम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो y को कितना टाइम लगा? 10 दिन। अभी आप समझ लेगा, जो काम बचा हुआ था वो x प्लस वाई के लिए सिर्फ 6 दिन का था, लेकिन y ने क्या किया, सॉरी x ने क्या किया, तो छोड़ के चला गया, इसीलिए y अकेले करता रहा उसी काम को। आप एक बात बताओ, एक तरीका तो ये, जैसे अगर मैं 6 दिन का काम निकालूं, टोटल वर्क कितने दिन का था दोनों के लिए? 36 दिन का। तो अगर 6 दिन का काम निकालेंगे तो आपको पता है कि काम जो होगा वो कितना बचा? 1/5। 36 दिन में से 6 दिन का काम छोड़ने का मतलब, सॉरी 36 दिन में से 6 दिन का काम छोड़ने का मतलब आपने कितना काम छोड़ा है? 1/6। अब ये 1/6 भाग y ने कर दिया कितने दिन में? 10 दिन। y ने कितने दिन में किया? तो अगर मैं आपसे पूछूं y इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 1/6 का उल्टा होता है 6 कितना आएगा यार? 7। तो y का निकालना आसान था यहाँ से, लेकिन निकालना किसका है आपको? अभी आपका सवाल ही खत्म नहीं हुआ। आप यहाँ लिखोगे कि भाई y ने इस काम को 60 दिन में कर लिया, फिर अगली स्टेप में कहोगे भाई एलसीएम लो 180, x प्लस y की क्षमता कितनी आ गई, और 60 से 180 को डिवाइड करो तो कितना आ गया? आपने कहा ये है कि हमें ये बताइए x इस काम को कितने समय में करेगा। काम हमने कितना माना है यहाँ पर? काम कितना माना है? 180। टोटल वर्क तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, लेकिन क्षमता अब आपको x की लगानी है। दोनों की मिला के कितनी है क्षमता? और x की, सॉरी y की कितनी आ रही है? तो अगर y की क्षमता 3 है तो x की क्षमता 2 नहीं होनी चाहिए, तभी तो दोनों की मिला के कितनी होगी? या फिर आप ये समझ लो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा? भाई आपको पता है कि y की क्षमता 3 है और दोनों की मिला के क्षमता 5, तो ये 3 5 में से घटा देंगे तो x की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी? जैसे आप निकाल पाए 2 से आपने 180 को डिवाइड किया, कितना आ गया? तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस सवाल में पूछा जाता है कि y कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है तो आसान था, क्योंकि y ने 10 दिन में, मैं यहाँ से ही कर दूंगा y ने कितने दिन में किया, y ने 10 दिन में बचा हुआ ही तो काम किया है, लिखा हुआ है शेष काम किया। काम कितने दिन का था? वो कितने दिन गया? तो 36 में से 30 माइनस कर दो, कितने दिन का काम बचा? 36 दिन में से सिर्फ 6 दिन का काम बचा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो y ने काम किया है वो टोटल वर्क का कितना किया है? 1/6। तो y पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? एक स्टेप में खत्म है। और इस सवाल के लिए बेस्ट तरीका है अगर y का पूछा है, लेकिन पूछा किसका है? पहले जरा इस सॉल्यूशन को नोट करो, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ ज्यादा बढ़िया। क्या चीज? 36 और एलसीएम ले लें। एक बात बताओ, जो 36 दिन का काम था ये कोई अलग से थोड़ा ना किए, इन्हीं 36 दिन में से 30 दिन और काम कर लिया इन्होंने, वो अलग चीज है। अगर जैसे मैं कहता है x प्लस वाई 36 दिन में काम कर रहे हैं, यहाँ कोई और लोग होते तो 30 दिन में कर रहे होते। ये यहाँ भी x प्लस वाई और यहाँ भी कौन है? सेम ही तो लोग काम करने वाले, बस 36 दिन का काम था, 30 दिन काम कर रहा है, इसलिए नहीं कर सकते।
नोट होगा क्या ये? पहला क्वेश्चन पहला हो गया। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक 180 यहाँ से आया भाई, एक्स और वाई तो पहले ही 36 दिन में पूरा काम कर रहे थे, वाई हमने निकाल लिया पूरा काम 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लिया टोटल पर 5 में से 3 घटाया, एक्स की क्षमता 2 निकाल ली, तो 2 से अगर 180 को डिवाइड करेंगे। अरे अभी बहुत सरल तरीका बता रहे हैं, नहीं समझ में आया तो बोल जाओ ये तरीका ही। चलो टाइम लिखा हुआ जो देख लीजिए, 1:15 हो जाएगा। आप करो जरा इसको नोट पे दोबारा से, मैं इसको क्वेश्चन पहले अपने लोग एलिगेशन पढ़े थे ना, एलिगेशन लगा के भी हम ये कर सकते हैं। बस इसी तरीके को अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा फायदा तब है अगर आपसे ये पूछ ले कि बाई कितने टाइप में कर रहा है उसको। बाकी और सारी चीज़ों के लिए हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। अच्छा, आप मुझे इतना बता सकते हैं कि एक्स के लिए कितने दिन में काम कर रहा है और वाई, सॉरी जो शेड्यूल है वो ये है कि भाई एक्स प्लस वाई ने एक्चुअल में काम किया कितने दिन, 30 दिन, और बाकी बचा हुआ काम वाई ने किया कितने दिन, 10 दिन। ये देखो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और उसके बाद जो मैंने लिखा उसे पढ़ लीजिए। एक्स प्लस वाई काम में कितने दिन काम करते हैं, बचा हुआ काम एक्स के जाने के बाद वाई करता है कितने दिन में, 10 दिन। तो आप मुझे बता सकते हैं इस शेड्यूल में एक्स ने कितने दिन काम किया एक्चुअल में? 30 दिन। भाई एक्स कितने दिन के बाद चला गया? 30 दिन के बाद। भाई 30 दिन में यहाँ से यहाँ तक एक्स ने काम किया, उसके बाद चला गया, ठीक। और वाई ने कितने दिन काम किया? 40। वाई ने 10 दिन ज़्यादा किया है, कितने दिन किया? 10 दिन। यानी कि इस काम का शेड्यूल ये है कि एक्स के 30 दिन का काम और वाई के 40 दिन का काम, तभी तो काम कंप्लीट हो पाया। एक्स के 30 दिन का काम और वाई के 40 दिन का काम, और यही काम अकेले
अगर x प्लस वाई मिलकर कर ले तो x प्लस वाई मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएगा? आप यहाँ से अगर देखेंगे तो सेम वही कंडीशन एलिगेशन वाली तो बल्कि मिक्सचर वाली। भाई आप ये समझ लो, इसमें 30%, इसमें 40%, दोनों का मिला के 36%। जैसे लड़कों के एवरेज, लड़कियों के एवरेज, दोनों का मिला के एवरेज 36%। तो आप एलिगेशन लगाएंगे बिल्कुल आ जाएगा। आप देखिए दोनों का मिला के जो काम बनता है कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा? अब इसको ये देखिए, आप केवल इतना इस सवाल में कर पाए कि कितने दिन x ने काम किया और कितने दिन y ने काम किया, और सवाल में ये बात मेंशन है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर रहे हैं। तो एलिगेशन लगाओगे, अंतर निकालो, 40 माइनस 36 और 30 और 36 का अंतर कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी। इनकी कार्य क्षमता इफिशिएंसी का अनुपात पता कर लिया, दोनों की क्षमता का अनुपात क्या होगा? आप देख लो, x एक दिन में 2 काम करेगा, y एक दिन में कितना काम करेगा? चलिए अभी काम चला नहीं है। आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क बताओ, कैसे निकालोगे टोटल वर्क? टोटल वर्क निकालने का एक ही सोर्स पता है आपको कि अगर x और y पूरा काम करेंगे तो उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लग रहा है x और y को? दोनों को मिलकर कंप्लीट करने में 36 दिन लग रहे हैं। तो जो इजी वाला हो ना, केवल वही सोर्स यूज करो, एक ही बार में टोटल वर्क निकल आएगा ना। x प्लस वाई कितने दिन में कर पा रहे हैं? ये नहीं चलेगा, मना कर दिया सबने कि क्लास में बिठाना मत, या पढ़ो या बैठो मत। अरे कुछ भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। 2:3, ठीक है। अब अगर x की क्षमता 2 है और y की क्षमता कितनी है? तो अगर मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क बता दो, तो आपको पता तो है x और y मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो x और y कितना काम करेंगे? 2 ये करेगा, 3 ये करेगा, दोनों मिला के कितना करेंगे? 5 को 36 से मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क कितना? 300। ठीक है, पूछा क्या है? अब चाहे x का निकालना हो या y का, आपसे कह रहा है x बताओ कितने टाइम में कर देगा काम। किसे करना है काम? और काम कितना है? टोटल वर्क कितना आया है? और x करेगा तो x की क्षमता कितनी है? तो 2 से 180 को डिवाइड कर लो, यानी कि अकेले x कितने दिन में करेगा? y को पूछा जाए तो क्षमता कितनी लगा लेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे 60 दिन। ठीक है, एक कार्य 12 दिन में कौन कर रहा है? अगर हम एक ही बात करें तो एक इस काम को कितने दिन में कर रहा है? अकेले अगर करेगा तो पूरा काम करेगा, लेकिन इसने कितने दिन काम किया? काम कितने दिन किया? 3। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक अकेले 12 दिन काम कर रहा है, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 3 दिन काम करने के बाद ये हुआ कि बी उसके साथ शामिल हो गया। 3 दिन तो काम किया है, तब उसके बाद ही तो बी शामिल हुआ है, और बी शामिल होते ही अगले 3 दिन में काम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो आप मेरे इसका शेड्यूल बनाइए। देखिए शुरुआत किसने की? ए ने क्या किया? सिर्फ 3 दिन तक काम किया अकेले, उसके बाद शामिल किसे कर लिया? अगले 3 दिन का मतलब ये हुआ कि इसके बाद वाले 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया, ए और बी ने काम को कंप्लीट कर लिया। अब ये शेड्यूल सही लिखा है, आप स्टेटमेंट पढ़ लो और समझ लो। काम ए ने शुरू किया, कितने दिन तक किया? उसके बाद बी शामिल कर लिया और अगले 3 दिन में काम। तो आप मुझे बता सकते हैं ए ने एक्चुअल में काम कितने दिन किया? भाई ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन या 6 दिन? और टोटल काम कितने दिन में कर लेता है? 6/12। इसका मतलब ए ने जो काम किया है वो कितने और कितना किया है? आधा काम 1/2 भाग किया है। कभी ये तो पूछेगा ही ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, पूछेगा तो बी का ही ना इस सवाल में, क्योंकि ए का तो नहीं रखा काम कितने दिन में कर पाएगा। 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है जो वो अगर 6 दिन काम करेगा तो क्या आधा काम नहीं कंप्लीट कर देगा? बचा हुआ काम किसने किया? तो आप बताओ 1/2 भाग काम होने के बाद बी के लिए काम कितना बचा? अरे आधा काम हो जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। ये बचा हुआ आधा बी ने किया है, और बी ने किया कितने दिन में काम? अरे बी ने 3 दिन काम किया है, ये लास्ट वाले 3 दिन ही तो बी शामिल हुआ है। तो अगर इस बचे हुए काम को बी 3 दिन में कर रहा है आधा काम, तो 3 × 2 6, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? ठीक है, ये क्षमता वाले सवाल को क्षमता वाले सवाल को 2 तरीके से समझना कि टोटल सेम एग्जैक्टली उतना ही काम कर रहा है या उस काम का कुछ हिस्सा, जैसे यहाँ लिखा है काम का कितना % करना है, कहीं कहीं पे सेम, जैसे यहाँ
आपसे कह रहा है ए की क्षमता बी से कितने परसेंट ज्यादा है? 75। क्षमता की बात हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ए की बात हो रही है और क्षमता किससे तुलना हो रही है? कितने परसेंट ज्यादा है? 75। अब 75% अगर ज्यादा है तो आप कह रहे हैं 75% को फ्रैक्शन में बदल के बताओ कितना? भाई 70/5 75। अगर 75/100 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4। अब परसेंटेज अगर बड़ी होगी ढंग से तो इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब 3/4 ज्यादा है, कौन ज्यादा है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बी की क्षमता अगर 4 होगी तो ए की कितनी होगी? 4 + 3 कितना हो जाएगी? भाई अगर ज्यादा है तो जोड़ लेना है ना। अगर बी की क्षमता 4 होगी तो 3/4 का मतलब 4 की तुलना में 3 भाग ज्यादा होगा। तो आप सीधे सीधे समझ लो किसकी क्षमता ज्यादा है? किससे? 3/4 आ रहा है फ्रैक्शन, तो जिससे तुलना हो रही है उसकी क्षमता कितनी मानेंगे? 3 ज्यादा है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4। ये हमारी जो इफिशिएंसी है दोनों की ए और बी की पता। अब देखो बोला ये गया है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर ले रहा है, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? जब उतना ही काम करना हो तो केवल इतना लिख लेना आप, ए ने काम किया है कितने दिन में? कितने दिन में किया है? 55। कह रहे हैं दोनों मिलकर, यानी दोनों का ए प्लस, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, काम तो उतना ही करना है। आप देखो यहाँ क्या लिखा है? सेम वर्क, उसी काम को करना है जो किसने किया है। अगर वर्क सेम है तो बराबर लगा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़े ना। कितने दिन में करेगा यही तो पता करना है। तो आप यहाँ पर या तो दिन मान लो या क्वेश्चन मार्क लगा। हमने मान लिया कितने दिन में काम कंप्लीट किया है। अब क्या करें? ए और ए प्लस बी को बना देते हैं। भाई दिन के साथ क्षमता की मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वर्क बनता है। तो ए की क्षमता कितनी है यहाँ? ए प्लस बी की क्षमता बताओ कितनी है? अरे 7 + 4 इंटू 11 से 55 कितने बार में? 5। आपको कोई वर्ग निकालने की जरूरत तो पड़ी? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 35 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है ए बी से 40% अधिक समय लेता है। 40% होता है 2/5। अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ बी की तुलना में, और यहाँ बात क्षमता की नहीं है, बात किसकी हो रही है? भाई टाइम की बात हो रही है, समय की। आप पढ़िए किसी काम को करने में बी से कितने परसेंट समय ज्यादा ले रहा है? 40। तो 40% का मतलब 2/5। मैं यहाँ पर बोलूँ तो बी की 5 और ए की वैल्यू 4। लेकिन ये रेशियो ध्यान रखना किस चीज का आ रहा है? क्षमता नहीं है ये। मैंने अभी बताया था कि अगर वर्क सेम है तो क्षमता का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर 7/5 टाइम का अनुपात है तो क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाएगा 5 का। अब सवाल ये दोनों सेम हो गए। आपसे बोला ये गया है कि अगर दोनों यानी कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करना है? 35। लेकिन काम कह रहे हैं अकेले ए करेगा, तो कितने दिन में करेगा? हमने मान लिया कितने दिन? ए प्लस बी की अगर बात करें तो 7 + 5 कितना होता है? 7। ए की अगर बात करें तो कितना होगा? भाई बात याद रखना, टाइम नहीं लगाना है यहाँ पर, हमेशा क्या लगाना है? क्षमता। क्या टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे? टाइम को क्षमता से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वर्क आएगा। तो आप यहाँ पर क्षमता का अनुपात देखना ध्यान से। अगर आपने गलती कर दी तो ए की जगह आप यहाँ 7 लगा दो, लेकिन यहाँ पर ए की क्षमता है कितनी? 5। कितना आ जाएगा? 5 से 35 काट दो, कितने बार में? 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 84। आ गई। ए बी की तुलना में कितना गुना? ये जो तथ्य लिखा होता है ये इफिशिएंट के लिए बोलते हैं, मतलब क्षमता किसकी जितनी होगी। तो ए बी की तुलना में 3 गुना काम करता होगा। तो यहाँ ए और बी का आप तुलना कर लीजिए और इनकी जो क्षमता है, दक्षता बोल दिया कि बी की तुलना में 3 गुना। अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा? 3। जितने समय में बी 1 यूनिट काम करेगा उतने समय में ए कितना करेगा? 3। ये हो गई कोई बात। अच्छा आप देखो यहाँ पर दे रखा है 40 दिन, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसे टाइम कम लगेगा नहीं लगेगा? तो कितने दिन कम लगे इसको? 40। अब समस्या ये तो क्षमता है, तो क्षमता का अनुपात पता है क्या? टाइम का नहीं पता तो 1/3। आप अब बता दो कितना टाइम कम लगा इसको?
अगर यहाँ पर हम बात करें तो टाइम में अंतर कितना आ रहा है? 2 का और सवाल में आपको अंतर दे रखा है कितने का? 40। यानी कि ये जो अंतर आ रहा है तो ये 40 के बराबर। अगर ये 2 की वैल्यू 40 दे रहे हैं तो 1 की कितनी हो जाएगी? 20। भाई 2 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू निकालो जरा, 2 से 40 को भाग करो, कितना दिन आ जाएगा? 20। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम है वो कितने दिन में कर देगा? 20 दिन। अब यहाँ पर टाइम लग रहा है 3 यूनिट का, 60। तो 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 की वैल्यू 20 दिन आ गई, और 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना टाइम लगेगा? 60। दोनों का टाइम अलग अलग तो पता लग गया ना। ए अकेले कितने दिन में करेगा और बी अकेले कितने दिन में? लेकिन पूछा क्या है? ए प्लस कितने दिन में करेगा? आप बताओ, ए प्लस बी कितने टाइम में कर लेगा ये आपको बताओ। सबसे पहला काम ध्यान से समझना, आप तभी तो बता पाओगे टाइम जब आपको वर्क बताओ। वर्क के बिना बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और वर्क कैसे निकालेंगे भाई? एक का निकालो या बी का, वर्क तो बराबर ये दोनों का। तो आप देखो या फिर आप ऐसे एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और दोनों मिलकर पूछा है ए प्लस बी, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? हमने मान लिया कितने दिन लग रहे हैं, इसे तो लगा सकते हैं पर सेम वर्क के लिए। तो एक ही क्षमता कितनी लगानी? एक ही क्षमता यहाँ पे रखी कितनी थी? 1 की, और दोनों की मिला के क्षमता 3 प्लस 1 4 कर सकते हैं। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो x की वैल्यू 5 × 3 15। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? इस वाले सवाल को या कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वर्क सेम नहीं है। आपसे कह रहा है यहाँ काम कितने परसेंट करना है? 80%। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा ऐसा है कि ए की जो क्षमता है वो बी से ज्यादा है। कितने परसेंट? 80%। और आगे बोल रहा है सी से 60% ज्यादा है। इस ए के बारे में 2 जानकारियां आपको दी है। ए की क्षमता बी से कितने परसेंट ज्यादा है? 80%। और सी से कितने परसेंट? 60। सॉरी, ए की क्षमता बी का कितना परसेंट है? 80%। ज्यादा नहीं लिखा है, बी की क्षमता का कितना परसेंट है? 80%। और जो सी है उससे ज्यादा है कितने परसेंट? अब क्या करें, कैसे करके सवाल को करें? परसेंटेज में बनाओगे तो भी दिक्कत है। अभी कुछ दिन पहले अनुपात पढ़े, उससे भी बन जाएगा। भाई आपको पता है 80% कितना होता है? 4/5। लेकिन हम इसको करेंगे उससे, आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। ऐसा कर लेंगे, सी की क्षमता को 100 मान लें, इसकी क्षमता कितने परसेंट ज्यादा है? 60। तो 100 में 60% जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सीधे 60 जोड़ो। अगर 100 लिखा है तो उसमें परसेंटेज में वैल्यू जोड़ने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। आप 60% जोड़ना चाह रहे हैं तो सीधे 60 जोड़ दीजिए। दोनों की क्लियर होगी क्षमता? अब किसकी निकालनी? आपसे कह रहा है कि बी का 80% है। बी का कितना परसेंट है? 80%। ए के बराबर। बी का 80% ही तो ए के बराबर बोला गया। तो अगर हम ए की क्षमता आप जानते हैं, यहाँ से अगर सरल करेंगे तो 20। अगर बी की क्षमता निकालनी है आपको तो 80/100 तो ये रहेगा ही रहेगा। ए की जो क्षमता आई है यहाँ पर वो कितनी आ रही? 160 आई। 160 को 80 से भाग करो तो कितना आ जाएगा? आप बताओ बी की क्षमता कितनी? ये बट्टे वाला 100 अगर 2 से गुणा करोगे 200, तो बी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी? 200। 0 0 क्या 2 से भाग करिए, 5, यहाँ कितना 8, और यहाँ कितना? 10। तीनों की क्षमता का अनुपात पता लग गया क्या? जो 3 लोग काम करने वाले थे, तीनों की क्षमता का अनुपात कितना आ रहा है? 5 8। अब सवाल में ऐसे डायरेक्ट मत पूछिए। आपने कहा कि उस काम का 80% करने, और बी और सी ने पूरा काम किया है कितने दिन में? 24। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि भाई जो बी और सी काम कर रहे हैं वो काम कर किया है, कितना काम किया है, टोटल वर्क कैसे निकालें? इसके लिए एक ही रिसोर्स है कि बी प्लस सी इस काम को
कितने दिन में किए हैं? 24। ये तो बोला कि 24 दिन में करें। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 10 और 5 15, और 15 को जरा 24 से मल्टीप्लाई करो। अगर 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 360। टोटल वर्क कितना आएगा? अब टोटल वर्क तो 360 निकाल दिया, सवाल अभी भी खत्म नहीं हो रहा। आपसे कह रहा है कि भाई ये अकेले काम करेगा और कितने परसेंट करेगा? 80%। 80%। काम कौन करेगा? क्या पूरा का पूरा 360 कंप्लीट करना है काम? बताइए, 360 कंप्लीट करना है? नहीं, 80% करना है केवल आपको। पर 80% की अगर हम बात करें तो इसको फ्रैक्शन में बदल के देखें ना, 80% हमारा कितना होता है? 4/। तो आप इस 360 का 4/5 भाग कर दीजिए। ये क्या हो गया? इतना काम नहीं तो करना है आपको। 360 की जगह 360 का 80% करना था। 360 का 4/5 ले लिया हमने काम। क्षमता किसकी लगानी है? जो काम करेगा उसकी तो लगेगी। तो काम ए कर रहा है और ए की क्षमता कितनी है? 8 से कटेगा ये 8 32 8 बनेगा। 5 से 45 काटेंगे कितना बड़ा? और 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा?